तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें घरेलू तौर पे बहुत से नुस्खे सुनने के लिए मिलते हैं कि अगर उन्हें बच्चा गोरा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, तो उन्हें क्या क्या जो घर में पूरे प्रोसेस होते हैं वो फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम एक नॉर्मल बात कर लेते हैं कि आम बात है कि दूध में केसर मिला के पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूज़न है मैं चाहती हूँ कि वो क्लियर करें। देखिए रिया जी, इसमें है कि काफ़ी ये सब चली आ रही हैं, ये सब मान्यताएं या मिथ्स जो हैं। जो कलर होता है हम लोग का, बॉडी का कलर जो होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। आप कभी अब देखिएगा नहीं कि अफ्रीकन कोई कपल को चाहे कुछ भी खा पी ले तो अंग्रेज के ऐसा बच्चा हो जाए, या अंग्रेज अगर कपल है वो कुछ भी खा ले तो उसको अफ्रीकन बच्चा हो जाए, या तो इसीलिए ये ऐसा कुछ है नहीं। हल्का केसर भी मात्रा जो है, अगर जो कोई लेता भी है तो उसे सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा केसर लेने से और ज़्यादा बच्चा गोरा हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग का साइंटिफिक एविडेंस जो होता है वो कोई हम लोग के बुक्स में ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कि इसको सपोर्ट करता हो कि हाँ ऐसा सही है। बिकॉज कलर जो होता है स्किन का वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, और बहुत कम ही फिर बर्थ होने के बाद में फिर उसमें चेंजेस आ सकते हैं कि आप किस परिवेश में रह रहे हैं, ज़्यादा धूप में रह रहे हैं, किस एटीट्यूड पे रह रहे हैं, सनलाइट कितना आ रहा है, तो ये सब मैटर करता है बाद में कलर में थोड़ा बहुत चेंजेस आने के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केसर लेने से ऐसा कुछ नहीं है कि गोरा हो बच्चा ज़्यादा। उसी तरह जैसे आप बात बुद्धिमानी की कर रहे हैं, बुद्धिमानी भी बहुत सारी बुद्धिमानी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, और उसके बाद की जो बुद्धिमानी होती है वो इन्वायरमेंटल, उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या खाया पिया जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि हेल्दी डाइट रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई प्रोटीन डाइट रहना चाहिए, शुगर कम लेना चाहिए, और साथ ही साथ कोई तरह का डिजीज़ जैसे कि थायराइड वगैरह की समस्या नहीं हो इसके बारे में पता रहना चाहिए। पहले से अगर कोई मंद बुद्धि का बच्चा हुआ रहे तो उसमें जेनेटिक एनालिसिस करके मदर फादर का भी जेनेटिक टेस्ट किया जाता है। बच्चा जो रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी प्रीनेटल टेस्टिंग और एंटीनेटल टेस्टिंग जो बोलते हैं वो सब टेस्ट से हम लोग जान सकते हैं कि कोई तरह का प्रॉब्लम होगा कि नहीं। लेकिन कोई एक डाइट नहीं है जिस डाइट से हम लोग बोलें कि इससे बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो नॉर्मल हेल्दी डाइट लेना चाहिए किसी भी प्रेग्नेंट महिला को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एंड बिफोर प्रेगनेंसी भी, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। इस दौरान प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को ये भी सलाह दी जाती है कि खूब सारा नारियल पानी पिए। तो क्या नारियल पानी पीने से, बहुत ज़्यादा लोग जो नारियल पानी कंटिन्यू पी रहे हैं, उससे शरीर पे किसी तरह का नुकसान हो सकता है या फिर वो सेहत के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है? देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत प्रिविलेज्ड टाइम रहता है किसी औरत के लिए, इसलिए कि वही समय रहता है जिसमें कि उसके सारे घर वाले उस पर फोकस्ड रहते हैं, उसके डाइट पे फोकस्ड रहते हैं। और हम लोग के देश में अमूमन जो गांवों में महिलाएं रहती हैं या शहर भी, छोटे शहरों में भी महिलाएं रहती हैं जो काम काज नहीं की रहती हैं, तो वो लोग काफ़ी नेग्लेक्टेड रहती हैं, उनका डाइट काफ़ी ख़राब रहता है, उन्हें घर का सब काम करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी ही एक प्रिविलेज पोजीशन है जिसमें कि उनको काफ़ी सेवा सत्कार उनका किया जाता है अधिकतर केसेस में। तो ये एक टाइम रहता है जिसमें कि उसकी न्यूट्रिशनल जितनी डेफिशिएंसीज है उसको कमी को पूरा किया जाए, और उस समय वो इसीलिए फल फूल, बादाम, काजू, जो भी इस तरह के तमाम ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो सब खाना, कीवी खाना, नॉनवेज खाना, ये सब औरत को ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए भी और मिलता भी है। तो उसी श्रेणी में नारियल पानी का भी स्थान है, जिसमें कि नारियल पानी भी अपने आप में अच्छा एक ड्रिंक है जिसको कि लेना चाहिए, हेल्दी ड्रिंक है। लेकिन बहुत ज़्यादा नारियल पानी पीने से कोई एक्स्ट्रा मैंने फ़ायदा नहीं होता है, और टॉक्सिसिटी तो नहीं होती है, लेकिन 1 से 2 नारियल पानी पीना प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही उसको मैंने वो अलाउड है, 1 या 2 नारियल पानी पिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नारियल पानी पीने से कोई अलग तरह का बच्चे के स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ने वाला हो, ऐसा नहीं होता है। जब बात ड्राई फ्रूट्स की हो ही रही है तो काजू बादाम भी इस दरमियान बहुत खिलाया जाता है, क्योंकि लोगों की ये धारणा है कि बादाम खाने से याददाश्त मजबूत होती है, लोग समझदार बनते हैं। तो इस दौरान महिला को काजू बादाम भी बहुत सारा खिलाया जाता है, तो क्या उससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर? देखिए, काजू बादाम में डीएचए होता है ये सब चीज़ में, जिसमें कि दवाएं भी जो दी जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें डीएचए रहता है, जिससे कि वो नर्व्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए उसको देने से लगता है कि शायद बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। वो काजू बादाम में भी जो होता है उसके थ्रू इनडायरेक्टली मदर और मदर के थ्रू बेबी को ये सब मिल सकता है, लेकिन इसका सेवन लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। आधा मुट्ठी काजू बादाम काफ़ी होता है
किशमिश भी ले रहे हैं अगर तो, लेकिन खासकर ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन्हें लिमिटेड मात्रा में ही इसका लेना चाहिए। बिकॉज किशमिश वगैरह खाने से आप जानते हैं कि काफ़ी कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा। तो उसी अमाउंट मात्रा में खाएं जिस अमाउंट में आपका शुगर लेवल नॉर्मल रह रहा हो। अगर शुगर लेवल हाई हो रहा है, इसका मतलब कि आप डाइट में इसका ज़्यादा सेवन ले रही हैं, और एक लिमिटेड अमाउंट में लेना अच्छा रहता है।